गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना आज आपके लिए एनसीसी या नेशनल कैडेट कोर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, नेशनल कैडेट कोर का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन होता है। यहाँ मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि अभी प्रेजेंटली एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी हैं। एनसीसी में 10 ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग कोर्स होता है। 10 ऐसी बाधा रेस होती है, बाधा ट्रेनिंग का कोर्स होता है, जिसके बिना एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट कैडेट्स नहीं ले पाते। आइए आज हम मालूम करते हैं उन ऑब्स्टिकल्स की ट्रेनिंग के विषय में। वैसे तो 20 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको 10 ऑब्स्टिकल्स के विषय में जानकारी दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑब्स्टिकल स्ट्रेट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्लीन जंप के नाम से। थर्ड गेट वॉल्ट के नाम से। फोर्थ जिग जैग बैलेंस। फिफ्थ हाई वॉल। सिक्स्थ डबल डिच। सेवेंथ नंबर होता है राइट वॉल्ट या राइट हैंड वॉल्ट का। एट्थ लेफ्ट हैंड वॉल्ट। नाइन्थ दमदमा या गिल्ट वॉल्ट के नाम से ये जाना जाता है। और लास्ट जो इसमें ऑब्स्टिकल होता है वो स्ट्रेट बैलेंस, जो कि स्टार्टिंग में था वही होता है। यहाँ ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको, हर ऑब्स्टिकल के बीच में कम से कम 25 से 30 फीट का फासला होता है या होना चाहिए। आइए इनकी थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेट बैलेंस। स्ट्रेट बैलेंस ऑब्स्टिकल वुडन का बना हुआ होता है। उस वुड की जो थिकनेस होती है वो 3 इंच की होती है, जबकि उसकी चौड़ाई, उसकी विड्थनेस 4 इंच की होती है। स्ट्रेट बैलेंस में 2 बीम होते हैं लंबे लंबे, जिनकी लंबाई का जो मेज़रमेंट है वो 12 फीट का होना चाहिए। और ये जो 2 बीम होते हैं ये लैंड एरिया से 1.5 फीट मीन्स 1.5 फीट की ऊंचाई पर लगे होते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे। कैडेट को या कैंडिडेट को इन बीम्स के ऊपर चलकर अपने दोनों हाथ फैलाकर इन्हें पार करना पड़ता है बिना गिरे। सेकंड नंबर पर क्लीन जंप। क्लीन जंप के लिए भी जो ऑब्स्टिकल होता है वो वुड का बना हुआ होता है, और इसकी जो हाइट होती है लैंड एरिया से वो 2.5 मीन्स 2.5 फीट ऊंची होती है। और ये जो बीम के वुडन बीम के बने हुए जो ऑब्स्टिकल होते हैं, इसकी थिकनेस 3 इंचेस, विड्थनेस 4 इंच और इसकी लेंथ भी 12 फीट की होती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, एक कैडेट या कैंडिडेट भागता हुआ आता है और इसे बिना छुए इसको जंप मार के, क्लीन जंप मारकर क्रॉस करना होता है। नंबर थर्ड, जिग जैग बैलेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी ये एक ऑब्स्टिकल की व्यवस्था। इसमें भी एक साथ 2 कैडेट या कैंडिडेट्स जिग जैग पर चढ़ते हैं, जिनकी लैंड से जो हाइट है वो लगभग 1.5 फीट की होती है। और इस हाइट के बने हुए ऑब्स्टिकल में, जो कि वुड का ही बना हुआ होता है, 3 इंच की इसकी थिकनेस होती है, 4 इंच की इसकी विड्थनेस होती है, जबकि इसकी जो लेंथ है वो 28 से 30 फीट की हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई वॉल। हाई वॉल में ये वुड का नहीं होता, जनरली इसमें एक ब्रिक से बनी हुई वॉल बना दी जाती है, जिसकी थिकनेस 3 इंच से 6 इंच तक हो सकती है, या
हम अपनी व्यवस्था के अनुसार इसको थोड़ा और मोटा भी बना सकते हैं। 4 इंच की इसकी विड्थनेस होती है, जबकि 12 फीट लंबी ये दीवार होती है और इस दीवार की ऊंचाई 6 फीट से 4 फीट तक बॉयज़ और गर्ल्स के हिसाब से होती है। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल देखते हैं, डबल डिच। डबल डिच का मतलब होता है डबल गड्ढे या भागते हुए आकर इन दोनों गड्ढों को बीच में पैर रखकर क्रॉस करना होता है और इसका जो मेज़रमेंट है वो 4 से 5 फिट का ये जो डबल डिच का ऑब्स्टिकल बनता है वो चौड़ा गड्ढा बनता है और इसकी जो लेंथ है वो 6 से 8 फीट की होती है, जबकि इसमें जो बीच का जो गैप होता है जहाँ पर पैर रखकर एक कैडेट को या कैंडिडेट को जंप मार के आगे जाना होता है वो 9 इंच से 12 इंच का होता है। इन गड्ढों की जो डीपनेस है वो 3 से 4 फीट की हो सकती है। डबल डिच के बाद हम देखते हैं राइट हैंड वॉल्ट। राइट हैंड वॉल्ट में जैसा कि वुड का बना हुआ ये ऑब्स्टिकल देख रहे हैं, कैंडिडेट आता है दौड़ता हुआ और अपने राइट हैंड का सहारा लेते हुए इसको क्रॉस करता है। इसमें जो नीचे वाला बीम है उसको भी टच करके एक कैडेट जंप मारकर इसको क्रॉस कर सकता है। इस बीम की जो थिकनेस है वो 3 इंचेस होती है, विड्थनेस 4 से 5 इंच की हो सकती है, जबकि इसकी लेंथ 18 फीट की होती है और इसकी हाइट ज़मीन से जो हाइट है वो 3.5 फीट की होती है। सिमिलरली ऐसा ही एक दूसरा ऑब्स्टिकल होता है जिसे लेफ़्ट हैंड वॉल्ट बोलते हैं। पहले वाले ऑब्स्टिकल में राइट हैंड का सहारा लेकर क्रॉस करते हैं, जबकि इस वाले ऑब्स्टिकल में लेफ़्ट हैंड का सहारा लेकर लेफ़्ट हैंड से इस बीम को पकड़कर ऊपर वाले या नीचे वाले बीम को पकड़कर क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्स्टिकल है उसको बोलते हैं दमदमा या गेट वॉल्ट। गेट वॉल्ट एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जिसको बिना छुए क्रॉस करना पड़ता है और ये 3.5 फीट का हो सकता है। यहाँ पर एक कैडेट को जब इसको क्रॉस करते हैं तो इसमें कलाबाजी खाकर भी वो इसको क्रॉस कर सकते हैं और कलाबाजी खाते समय सिर्फ एक हाथ को कलाबाजी के समय बेस बनाकर इस डमडमा के ऊपर रख सकते हैं। ये भी वुड का बना हुआ होता है और इसका जो थिकनेस होती है वो 3 इंच की होती है, जबकि जो इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई इसकी दोनों के बीच की जो चौड़ाई होती है वो 4 से 5 इंच की हो सकती है, जबकि इसकी पूरी लेंथ जो है 18 फीट की होती है। लास्ट हम देखते हैं रैंप जंप। रैंप जंप में एक रैंप नुमा व्यवस्था बनाई जाती है। मिट्टी का ये ढेर भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप से इसको बनाया जा सकता है। 15 से 18 इंच का फीट का इसकी जो लंबाई हो सकती है और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थनेस है, वो भी 18 फीट की होती है, जबकि इसकी हाइट जो है वो 4.5 फीट की होती है। इस ऑब्स्टिकल के बाद स्ट्रेट बैलेंस, जो कि फर्स्ट हमारा ऑब्स्टिकल था, सेम वैसा ही है। इस वुडन के बने हुए ऑब्स्टिकल में दोनों हाथ फैलाकर कैडेट को पार करना पड़ता है। इन ऑब्स्टिकल्स के अलावा कुछ और ऑब्स्टिकल होते हैं, ये थोड़े एडवांस होते हैं। इसमें सिंगल रैंप, डबल बैरल, बैलेंसिंग बीम, स्क्रीन जंप, बर्मा ब्रिज, टार्जन स्विंग, डबल प्लेटफॉर्म जंप, डबल डिच, कमांडो वॉक और टाइगर लीप भी होती है। इनका जो फासला होता है वो पहले वालों की तरह
25 से 30 फीट की दुराई का हो सकता है। आशा है इन ऑब्स्टिकल्स के रिलेटेड आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। थैंक यू।